हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। तो आज की इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो आज हम 25 से आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से। और गाइज, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और आज जैसे कि कल हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया और उसके बाद में हम आज 25 से आगे के डिस्कस करेंगे, तो इन सभी की आपको मिक्स क्यूज टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती? चारों ऑप्शंस देखिए पहले। तो ऑप्शन क्या है आपके सामने? ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात तीनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन ओडिशा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट है। अब आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कैंसर लाइन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 27। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो आप सभी को पता है, जो अभी बताया आपके लिए, कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो झारखंड की गणना इनमें हुई है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत की भूमि का दक्षिणी नॉक पॉइंट है। तो भारत की जो भूमि है उसका दक्षिणी नॉक पॉइंट क्या है? तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, इंदिरा पॉइंट। बाकी का कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा कॉल और नौरीमन पॉइंट, ये तीनों गलत हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नॉक कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। और ये इंदिरा पॉइंट जो है, ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया। इसके पूर्व नाम क्या है? लाही चिंग है इसका पहला नाम, और पिग्मेलियन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है। तो कई बार आपको क्वेश्चन बना दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा भारत का दक्षिणी नॉक है, और ऑप्शन में तीनों दे दिए जाएं, लाही चिंग या पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। तो आपको उपरोक्त सभी जहां मिल जाएगा, उपरोक्त सभी करना है, क्योंकि ये सभी इसके उपनाम और पूर्व नाम हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? ऑप्शन है कैप मोरिन, पॉइंट कैलीमियर, इंदिरा पॉइंट और पोर्ट ब्लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है यहाँ पर। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वही जो मैं आपको समझा रही थी, जैसे पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और उपरोक्त सभी। तो आपको मैंने बताया था कि इंदिरा पॉइंट जो है, इसके ये सभी उपनाम या पूर्व नाम हैं। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो कौन सा स्थान है ऐसा जो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। तो जो स्थान भूमध्य रेखा के निकट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। ऑप्शंस हैं इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा कॉल। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट है। भारत की जो भूमि है उसका सर्वाधिक ऊपरी भाग है इंदिरा कॉल। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट 33। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यानी भारत का दक्षिणतम स्थान जो इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, और आपको ध्यान रखना है, इसके जो पूर्व नाम है वो क्या है? लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत की भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? जो भारत की भूमि है इसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो फ्रेंड्स, इसको अलग करता है पंबन चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है, ये भारत की जो
भूमि है, मुख्य भूमि, उसको रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है, पंबन ये प्रकाश स्तंभ भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है, जो 2 प्रकाश स्तंभों में से एक है। सरकारी स्रोतों में यह पंबन चैनल पश्चिमोत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य है? जो आदम का पुल है, ये दिए गए देशों में से किन 2 देशों के मध्य में है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, यानी ऑप्शन 3 में दिया है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका इन 2 देशों के मध्य है आदम का पुल। ठीक है, तो भारत के दक्षिणी पूर्व तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक जो प्रमाण है उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका के भूमार्ग से आपस में जुड़ता था, यानी भारत और श्रीलंका के जो भूमार्ग हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता था। तो इसलिए यहाँ पर इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट है आदम पुल के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन फर्स्ट ही, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है ये द्वीपों के युग्मों में से एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच में स्थित है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर देखेंगे आप क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। तो इसके लिए यहाँ 3rd ऑप्शन करेक्ट है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। द्वीप एक द्वीप है, द्वीप एक द्वीप है, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा गुजरात के तट पर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? गुजरात के तट पर ये स्थित है। तो इसका 3rd ऑप्शन यहाँ करेक्ट हुआ, गुजरात के तट पर। द्वीप जो है ये अपनी खूबसूरती की चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। जो इसकी खूबसूरती है उसके लिए दुनिया भर में जाना जाता है और अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूरिस्ट प्लेस है जो गुजरात के एक छोर पर स्थित है। अगर सागर पूछा जाए तो अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा हुआ है और ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यानी कि यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो आते हैं और गुजरात के एक तट पर ये स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो श्रीलंका से भारत को पृथक कौन करती है? जिससे श्रीलंका है और यहाँ श्रीलंका को भारत से पृथक करने का काम करती है पाक जल संधि। पाक जल संधि थी जो श्रीलंका को भारत से अलग करने का काम करती है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे क्या दिया है, ऑप्शन 3rd दिया है पाक जल संधि। तो यहाँ 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ 3rd ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है? पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपकी स्क्रीन पर। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा है मेक-मोहन रेखा और बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन सही होगा, मेक-मोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मेक-मोहन रेखा। और क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की बात आएगी तो रेड क्लिफ लाइन होती है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है 3rd नंबर पर रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमांकित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के लिए रेड क्लिफ लाइन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3rd। रेड क्लिफ रेखा जो है ये 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई थी। सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है आपकी स्क्रीन पर। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो फ्रेंड्स, भारत के साथ में सुदूर पूर्व यानी पूर्वी जो देश है वो कौन सा है जो सबसे ज़्यादा भारत के साथ में लंबी सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। अब हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा है यहाँ, म्यांमार। तो ऑप्शन 2nd दिया है म्यांमार। म्यांमार इसका करेक्ट आंसर है। भारत के सुदूर पूर्व में म्यांमार देश भारत के साथ में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो यहाँ पर 2nd ऑप्शन करेक्ट हुआ। और फ्रेंड्स, म्यांमार के साथ सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? भारत, या भारत के साथ में म्यांमार। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली
मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो फ्रेंड्स, जो मैकमोहन रेखा है ये अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं हम ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन 4 में दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए जो मैकमोहन रेखा है ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। हेनरी मैकमोहन जो है ये ब्रिटिश विदेश सचिव थे और मैकमोहन ने भारत की ओर से उस सीमा रेखा को निर्धारित करने वाले समझौते और नक्शे पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। जबकि तिब्बत की ओर से वहां की सरकार के प्रतिनिधि लॉन्चेन सात्रा ने हस्ताक्षर किए थे। तिब्बत अभी चीन के कब्जे वाला हिस्सा है। जो तिब्बत है वो आज भी चीन के कब्जे वाला हिस्सा है। आज भी तिब्बत चीन से आज़ाद नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शंस को देखते हैं। पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन तीनों के साथ में लगती है। और अगला ऑप्शन है श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ में जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, तो ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट है। श्रीलंका हिंद महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ है और एक द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसके उत्तर में भारत और इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। ठीक है, चारों तरफ क्या है, इसके हिंद महासागर है, पानी ही पानी है। इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफ़ी बड़ा है। यह सार्क की स्थापना करने वाले सदस्यों में से भी एक देश है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस देखते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका देश ऐसा देश है जो उपमहाद्वीप के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि हिंद महासागर से घिरा हुआ है चारों तरफ से। इस वजह से इसका जो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफ़ी बड़ा है और इसको उपमहाद्वीप के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता। जो भारत के उपमहाद्वीप हैं उनमें श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो आप सभी को पता है समुद्र तटीय सीमा सबसे कम सबसे छोटी किसकी है, गोवा की है। गोवा बहुत छोटा सा एक राज्य है, तो इसकी समुद्र तटीय सीमा भी सबसे छोटी है। गुजरात सबसे अधिक सीमा लगाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगाने वाला राज्य है, तो गुजरात होगा। जबकि छोटा अगर पूछा जाएगा तो गोवा की समुद्र तटीय सीमा जो है वो सबसे छोटी है। तो बड़े के लिए, ज़्यादा के लिए गुजरात और कम के लिए गोवा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो इसके लिए यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। बांग्लादेश जो है ये भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है, जो 17 प्रदेशों के 92 जिलों में है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगाता है, बांग्लादेश के साथ में साझा करता है। तो इसका यहाँ 4th ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? तो फ्रेंड्स, भूटान देश एक देश हुआ जो बहुत छोटा है, जिसकी स्थलीय सीमा हमारे देश से सबसे छोटी लगती है। तो देखते हैं भूटान कहाँ है। भूटान है ऑप्शन 4 में। भूटान जो है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगाता है। तो 4th ऑप्शन यहाँ करेक्ट हुआ। ठीक है, जो भूटान जो है स्थलीय सीमा भूटान के साथ में 699 किलोमीटर है। भूटान से कुल 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। वो कौन कौन से हैं? और ये हैं आपके, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 49, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है हिमालय गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। अगला है पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। अगला है दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। और लास्ट है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश एवं सागर तटीय। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे ज़्यादा प्राचीनतम भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है 3rd यहाँ पर। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत का भू आकृतिक विभाग है, यानी सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक विभाग है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और
ये जो है क्रिस्टलीय आग्नेय व रूपांतरित सेलों से इसका निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किससे हुआ? अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो आपको ध्यान रखना है क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित सेलों से इसका निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस किए हैं, 25 तो आगे लाएंगे इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण। और अगली क्लास आपकी होगी नेक्स्ट कला और संस्कृति से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।